हेलो एवरीवन। सो फाइनली आप लोगों के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो अपकमिंग मंथ में हो जाएंगे स्टार्ट, या फिर हो सकता है कुछ स्कूल्स में कंडक्ट हो भी गए होंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स रियली मैटर करते हैं, क्या हमें प्री बोर्ड के प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अच्छे से प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर आप भी यही सब सोच रहे हो ना तो फटाफट से ज़रा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, प्लस ये ज़रूर बताना कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। सो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि डू प्री बोर्ड्स रियली मैटर, येस और नो। सो दिस इज़ योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो देखो, अगर हम बात करें ना तो हमारी क्लास में या फिर आप कह लो ऑल ओवर कितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होंगे नंबर 1 बिल्कुल टॉपर टाइप स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्या करेंगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेंगे कि बिल्कुल ये हमारा एक तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम है, तो जैसे प्रिपरेशन मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में करनी है वैसे ही प्रिपरेशन मुझे प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी करनी है। सेकंड होते हैं थोड़े से लीनियंट कि चलो एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक हम थोड़ा सा डेमो दे देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारा बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। और थर्ड होते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा महारथी टाइप, क्या करना है प्री बोर्ड्स दे करके सीधा बोर्ड में फोड़ने वाले बच्चे हैं हम तो, है ना। तो बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में आप किस कैटेगरी में आते हो। सो देखो, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मानो तो अकॉर्डिंग टू मी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स रियली मैटर्स। अगर आप लोग बोर्ड में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का टारगेट कर रहे हो तो उसके प्रिपरेशन के लिए आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेकअप कॉल। बिल्कुल ऑब्वियसली प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आपको एक वेकअप कॉल दे दी जाती है आपके स्कूल की तरफ से कि बेटा बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उठो, खड़े हो, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, वेल एंड गुड, नहीं करा तो कर दो, राइट। एक अलार्म क्लॉक बज गया। अब दैट मीन्स कि आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है कि अगर आपने अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अक्टूबर मंथ आ गया, आपने बुक्स नहीं उठाई है, सीरियसली नहीं पढ़े हो, तो दिस इज़ द हाई टाइम नाउ कि अब आप एक्चुअल में सीरियसली विद फुल फोकस, कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब और डिले और वेट मत करो कि भाई मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, फेब मार्च में तो आप जैन विंटर वेकेशन में बुक्स उठाओगे, नहीं, ठीक है। बीता हुआ समय वैसे ही वापस नहीं आता। अब तक आप अगर काफ़ी टाइम वेस्ट कर भी चुके हो ना, सो दिस इज़ द हाई टाइम नाउ, वीडियो एंड होते पढ़ना स्टार्ट ज़रूर कर देना, ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना। नेक्स्ट देखो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब जब भी हम बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं ना, स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो हमारा फिज़िक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, उनमें आपका क्या होता है, पेपर कई बार रह जाता है कुछ स्टूडेंट्स का। वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि स्पीड नहीं होती है, कैलकुलेशंस आप लोगों को करने में टाइम लग रहा है। सो अगर आप बिफोर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स प्री बोर्ड्स देते हो या काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स में से प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों की जो स्पीड है कहीं ना कहीं वो ज़रूर इम्प्रूव हो जाती है। सो एक तरीके से आप कह सकते हो जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप लोगों की इम्प्रूव हो जाती है। आप टाइम, जो पेपर आप लोग 3 आवर्स का पहले यूँ लगा लो 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे थे, फिर वो धीरे धीरे 2 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट होगा, इस तरीके से। सो कहीं ना कहीं आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो इस चीज़ से ज़रूर इम्प्रूव होगी। और जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जिस तरीके से करते हो ना, सेम प्रिपरेशन कोशिश करना कि आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम की भी करो। लाइक जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो भी फुल डेडिकेशन के साथ देना कि जहाँ पर कमियाँ आए उसको इम्प्रूव करना मुझे फर्दर। जैसे प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए करोगे वैसे ही प्रिपरेशन अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए करना। बिकॉज देखो, प्री बोर्ड एग्ज़ाम अब सोचोगे इसके मार्क्स कहाँ मैटर करते हैं। जो आप लोगों का थ्योरेटिकल पेपर होगा वो तो ऑब्वियसली उसी पर एक्सेस होगा जो आप लोग लिख कर के आओगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और जब हम प्रैक्टिकल आप लोगों का होता है ना, जो 30 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट मिलती है वहाँ पर आप लोगों की क्लास में किस तरीके से क्या इमेज है टीचर्स के सामने, प्लस आप लोगों का क्लास बिहेवियर कैसा है, स्कूल में एकेडमिक्स में आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो,
ठीक है। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखी जाती है, नो डाउट, आप लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, ठीक है। हो सकता है आप किसी टीचर से पंगा लेकर के बैठ गए हो और फिर कहो कि जी उस टीचर ने हमारे इंटरनल मार्क्स कम दे दिए, ठीक है। वैसे तो ऐसा रेयर होता है, बट हाँ, आपको तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, अपना सब कुछ, अपना बेस्ट देना है, फिर रिजल्ट विल बी योर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। अब देखो, जब आपने प्री बोर्ड में बिल्कुल ऐसी प्रिपरेशन कर ली जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम की करने वाले हो, राइट। सो जहाँ पर आप लोगों के मार्क्स कटेंगे या जो आपको लगता है कि आपका वीक एरिया है, जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर अब आप लोगों को टाइम मिल जाएगा उसको कवर अप करने का। बिकॉज एंड में तो आप लोग क्या सोचते हैं बिफोर एग्ज़ाम कि चलो जो आता है अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस टाइम पर क्या नया टॉपिक उठाना। सो बट अब तो टाइम है ना आपके पास, ठीक है, यूटिलाइज दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का प्री बोर्ड हुआ, ठीक है, आप लोगों का फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था, वो गलत हो गया, या स्टैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई। सो आपको पता लग चुका है कि आपका वीक एरिया प्रोग्रामिंग पार्ट है, प्लस फाइल हैंडलिंग और स्टैक में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। सो उसके कंसेप्ट को और अच्छे से मार्कअप करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर लैपटॉप्स नहीं है, सिस्टम नहीं है, आजकल तो मोबाइल फ़ोन पर भी इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप वहाँ पर भी अपने पाइथन के प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर हम फिज़िक्स की बात करें, डेरिवेशन में मिस्टेक हो रही है, न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो रही है, तो आपको वहाँ पर वीक एरिया पता है आपको कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम को सीरियसली लोगे। अगर आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम सीरियसली नहीं लिए तो ऑब्वियसली जो चीज़ें आती हैं हो सकता है आप वो भी अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाओ, तो वहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को ईजिली अच्छे से करेक्टली एनालाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेमिलियरिटी विद एग्ज़ाम फॉर्मेट। देखो, जो भी स्कूल्स प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराते हैं ना, वो उसी, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो उसी फॉर्मेट पर होगा जिस फॉर्मेट में आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले। अब स्कूल वालों को कैसे पता, क्योंकि बेटा सीबीएसई वालों ने तो सैम्पल पेपर इशू करके दे रखा है, तो आप लोगों के जो स्कूल टीचर्स, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो वही फॉर्मेट लेकर के आप लोगों का प्री बोर्ड प्रिपेयर करते हैं, जो फॉर्मेट आप लोगों का सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर में होता है, ठीक है। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स का होगा। सो आप लोग पहले सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर ज़रूर अच्छे से करना, प्री बोर्ड देने से भी पहले, ठीक है। सो फिर आप प्री बोर्ड दोगे तो आप लोगों को थोड़ा एक फेमिलियर एनवायरनमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखो, बिल्डअप कॉन्फिडेंस। अगर आपके प्री बोर्ड में भी मार्क्स कम आ गए, सोचो कि प्री बोर्ड में तो मैं 33% है, बोर्ड में पता नहीं क्या ही फोड़ लेना है मैंने, बट अगर आपके प्री बोर्ड में आपने पूरी मेहनत करी, अच्छे मार्क्स आए, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि बोर्ड में मुझे और अच्छा स्कोर करना है, कि अब 90 तक आए हैं तो 98, 99 मुझे लेकर आने हैं। सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप को आप लोग इवेल्युएट कर सकते हो, राइट, कि कहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक हुई है, इसको मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। यू नो व्हाट, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो हम लोग क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे क्लास टेस्ट होते थे, ठीक है, आप लोगों के भी क्लास में क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे सपोज पाइथन रिवीजन टूर का मैम ने टेस्ट लिया, उसके बाद फाइल हैंडलिंग का लिया, फंक्शंस का लिया, फिर डेटा स्ट्रक्चर का लिया, तो जो हमारी उस सब्जेक्ट की नोटबुक होती थी, तो मैं उसमें क्या करती थी, लास्ट पेज या लास्ट 2-3 पेजेस सेपरेट ना चैप्टर वाइज बना करके रख दिया। भाई 12 चैप्टर्स है मेरे पास सीएस में, लास्ट के 12 पेजेस मैंने अलग कर दिए, और उन 12 पेजेस में मैं चैप्टर्स के नेम लिख लेती थी। फिर मैं क्या करती थी, जैसे पाइथन रिवीजन टूर के जो भी टेस्ट हुए होंगे ना, उसमें जो जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं एक पेज पर लिख लेती थी, ठीक है। इस पाइथन रिवीजन टूर में एक बार क्वेश्चन आया था, म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सी है, इम्यूटेबल कौन सी है, मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई थी, मेरा आंसर गलत हो गया, मैंने उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेती थी कि ये चीज़ मेरे एक बार टेस्ट में मिस्टेक हुई है, अब ये मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था ना, तो रिविज़न तो हम लोग करते ही करते थे, प्लस क्या करते थे, एक बार जो मिस्टेक्स वाला पेज था ना, उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लेते थे। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग जब भी अटैम्प्ट करते हैं ना पेपर, तो आप लोग क्या कहते हो, ओह शिट, ये मिस्टेक मैंने पहले भी की थी, आज फिर हो गई। सो व्हाट आई वांट कि कुछ सिली मिस्टेक्स आप लोग उस चीज़ को
अवॉइड कर दो, ठीक है। प्लस एक चीज़ हम लोग और क्या करते थे, जैसे आप लोग चैप्टर रीडिंग कर रहे हो, आपने कोई भी रेफरेंस बुक उठाई, ठीक है, आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो, मुझे वहाँ पर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता था तो हम उसको टिक कर देते थे, ठीक है। मैथ में मेरा सिंबल क्या रहता था, एक टिक मीन्स ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है। सो जब रिवीजन के टाइम पर मैं उस पैराग्राफ को ज़रूर पढ़ती थी जहाँ पर एक टिक होता था। अब सेकंड पॉइंट, अब जैसे आप लोग प्रैक्टिकली है पाइथन, कई बार क्या होता है कि आप कुछ रीडिंग कर रहे हो बुक से और आपने कोई प्रोग्रामिंग, कोई भी कोड आया, फिर आपके माइंड में आया यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो क्या आंसर आएगा, ये किसी चीज़ में डाउट है, तो मैं वहाँ पर डॉट टिक या क्वेश्चन मार्क लगा लेती थी। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे डाउट है, इसको मुझे देखना एक बार, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ नोटेशंस आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको ज़रूर डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप प्री बोर्ड अच्छे से प्रिपेयर करके दोगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक है, वो करेक्ट कर सकते हो। टेस्ट योर स्ट्रेटजीज़, कि आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी वो वर्क भी करी या नहीं करी, ठीक है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिला या फिर नहीं मिला। स्टेपिंग स्टोन टू बोर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का टारगेट है ना, उसकी सीढ़ी आप लोगों की कहाँ से होकर के गुजरती है, प्री बोर्ड से होकर के। सो डेफिनेटली एट द एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यस, प्री बोर्ड्स को आप बहुत सीरियसली लेना, ये मैटर करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी बोर्ड एग्ज़ाम की। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ सीधा जैन फेब में सारे बुक्स उठाऊं, तब ये लाइटर सब्जेक्ट्स में तब करूं, तो वो कहीं ना कहीं जो है, आप बस इतना कर सकते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करो, या टाइम टेबल का स्केड्यूल ऐसे बनाओ कि अगर आपको लगता है पीसीएम, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीएम में ही लगे रहो, सिर्फ अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में लगे रहो, नो। आप इतना कर सकते हो कि अगर आप फिजिक्स को दिन में 2 आवर्स दे रहे हो तो सीएस को 45 मिनट्स दे दो, 1 आवर दे दो, ठीक है, अकॉर्डिंगली जितना आपको लगता है कितना रिक्वायर्ड है, बट करो डेली, राइट। ऐसा ना हो कि भाई आपकी कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक हो जाए। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं उठाओगे ना तो हो सकता है बाद में शायद सीएस पढ़ने का मन भी ना करे, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो डेफिनेटली प्री बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू टेक इट सीरियसली, और अच्छे से प्रिपरेशन ज़रूर करिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और ये वीडियो कैसी लगी, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए, प्लस प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वो ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, चाहे क्लास 10th की हो या फिर क्लास 12th की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।